डर का माहौल है। इसी बीच आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अखबारों के हिसाब से जो अगले वीक 2 दिन सबका जो डेट बनाया गया है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो चुका है और हम लोग को भी जो इकलौता सवाल मिल रहा है कि अब तो आने वाला है एडमिट कार्ड। अब क्या, अब कैसे, अब कितने दिन में होगा? क्योंकि कोर्ट का जो एक कभी लास्ट जो बीकॉन ऑफ होप है वो कोर्ट बचा हुआ है, और इसीलिए अगेंस्ट के लोग हो या सपोर्ट के लोग हो, रीओपन या एक्सटेंशन के लिए वो जानना यही चाहते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ हालांकि लाइव में हो चुका है, बट कुछ लोग उसको पूरा नहीं देख पाते हैं या बाद में जो जुड़ेंगे तो उनको अपना सवाल का जवाब पाना, उनको सही पता नहीं चला है कि एक्चुअल वो चीज़ कहाँ पे आया था। लगभग ये सारा चीज़ 10-10 बार ये सवाल उसमें हो चुका होगा, लेकिन इसके लिए क्रक्स बना दे रहे हैं। ठीक है। पिछले वीक अपने से जो केस के 22-22 दिन पहले केस हैं वो अभी तक डिफेक्ट फ्री नहीं हुए हैं। ठीक है। लेकिन एडवोकेट सर के कड़ी मेहनत और अपेरेंट्स के पूरे तरीके से हर दिन के मेहनत के बाद अपना केस जो है वो डिफेक्ट फ्री हो गया है अब। ठीक। मुश्किल से 3 से 4 वर्किंग डेज में ही, वो भी तीन कहाँ, दो। उस वीक के फ्राइडे को वो हुआ, सैटरडे को कोर्ट नहीं चला, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं चला, लॉ डे वाला, और उसके अगले दिन डिफेक्ट फ्री हो गया है। तो अब जो केस है वो रेडी है कि वो डेली के एजेंडा में शामिल होगा, कॉज लिस्ट में शामिल होगा। ठीक है। उसके बाद कॉज लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि ये उस दिन के रूटीन में जाएगा। ठीक है। ये उसके एजेंडा में उनके लिया जाएगा बेंच के। अब रूटीन में बे उसमें एजेंडा में लेने का मतलब है कि जो ठेठी भाषा में जिसे कहते हैं, ये हियरिंग होगा। ये वीडियो है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका सवाल, इसीलिए हम हर चीज़ को अलग अलग करके खोल रहे हैं। अब इनका हियरिंग होगा, तो यही वीक आपके अखबार के हिसाब से भी क्रूशियल है, और इसी वीक एंड तक, आज थर्सडे ऑलरेडी हो चुका है, फ्राइडे में, इसी वीक पे आपको वहाँ से भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो होप होगा, आपको फाइनल यही इसी चैनल पे बता दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जुड़े तो होंगे ही। अब हियरिंग में भी जो ये सारी चीज़ें हम वहाँ बताए थे, उसके बाद हम यहाँ बता दे रहे हैं हियरिंग में भी असल में स्टे का जो र्यूमर कुछ लोग उड़ा रहे हैं, स्टे का कैसे होगा। हियरिंग में भी जो अर्जेंट का मामला है, अर्जेंट केस का जो मामला है, अर्जेंट हियरिंग का, उसमें भी अगर कम कहा जाए तो 10K+ एवरी डे वहाँ रहते हैं एचसी में। 10K+ पेटिशंस केसेस वहाँ पे रहते हैं। तो इसमें अपना कैसे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो अपना है ना एप्लीकेशन फॉर्म का, कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन नहीं भर पाने का, किसी का तो रहने का घर, जीवन का पेंशन, इस तरह तक का प्रॉब्लम रहता है, और बीमारी इलाज वगैरह कहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही, इस सब जिसको कि कोर्ट ज़्यादा मानता है दुखप्रदा, तो उनको पहले लेता है। तो इस सब से बढ़ा के क्या किया जा रहा है कि जो ऑनरेबल जज है, उनको, माननीय जज को प्लीड किया जा रहा है। उनको हम लोग प्लीड कर रहे हैं, एडवोकेट सर प्लीड कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा स्लाइड अप कर दें हमारी ग्रीवेंस को, हमारी परेशानी को थोड़ा स्लाइड अप कर दें उस स्टैक में। स्लाइड अप करने से क्या होगा कि अर्जेंट में भी जो हमारा टाइम है, जो हमारी बातें सुनी जाएंगी, वो थोड़ा ऊपर सुना जाएगा। उनसे कुछ केसेस से उनको बताया जाएगा कि माननीय जज, योर लॉर्डशिप, जो एडमिट कार्ड्स हैं वो इशू होने वाले हैं। ये आप लोगों का जवाब रहा कि अब कब, अब तो एडमिट कार्ड आ रहा है। आया तो नहीं है ना? वो तो नॉर्मलाइजेशन का भी नोटिस देने वाली थी आयोग, नॉर्मलाइजेशन का भी नोटिस वो तो परसों ही देने वाली थी, नहीं दिया ना उन्होंने। वो इस पे कुछ क्लियर करेंगे भी नहीं और एग्ज़ाम ले लेंगे। एडमिट कार्ड जो है वो आने वाला है, तो योर लॉर्डशिप आप इसके लिए थोड़ा एक्सट्रीम एक्शन लें, थोड़ा जल्दी लें, ये चीज़ वो करेंगे। उसके बाद जो एडमिट कार्ड से पहले वो इसको लेंगे, सुनने में वो सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे, तो होपफुली वो समझेंगे और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, जो कि अभी तक बाहर नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, वो उससे पहले ही हो जाएगा। और विद्यार्थियों के बीच आप लोगों को यहाँ पे आके इसी चैनल पे हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है। एक लास्ट चीज़ जो बच जाता है कि यही चीज़ रूप ले सकता है स्टे का, यही चीज़ रूप ले सकता है स्टे का। इस चीज़ के बारे में ऑफिशियल jargon टर्म आपसे हम यहाँ पर नहीं शेयर कर रहे, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ यही चीज़ स्टे का रूप ले लेगी। स्टे मतलब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। उनको बोला जाएगा कि आपने करा तो नहीं लिया है ना परीक्षा, आपको नियुक्ति तो नहीं करना है, अभी तो उसका प्रारंभिक भी नहीं हुआ है, तो प्रारंभिक से पहले, एडमिट कार्ड से पहले, और उदाहरण जेएसएससी का हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, झारखंड एसएससी का भूलना नहीं चाहिए कि उनके यहाँ कैसे हुआ था। वो एडमिट कार्ड इशू होने के बाद उस पे डेट पे लगा था पॉज। सो ये रहा आपका अपडेट।
आगे जो इसमें होगा और जो अपोजिशन के लीडर हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, उनसे जो मिलने का बात है या अपोजिशन पार्टी से मिलने का बात है, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। और इन पर्सन हम लोग कुछ अब कोशिश कर रहे हैं कि जो इतना दिन से हमारे पास आ रहा है मोबिलाइजेशन का रिक्वेस्ट, अब उसको हम लोग एक रूप देंगे, उसको हम लोग एक फेस देंगे। तो ये ज़रूर है, कम से कम आप एक अपना टेलीग्राम है छोटा सा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, इसी नाम से है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ अपडेट जो होता है ना, वो आपको वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। प्लीज़ नो कि हम लोग किसी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं है, इवन नॉर्मलाइजेशन वालों के सपोर्ट में भी हम लोग हैं। आयोग नहीं सुनेगा, आपको कुछ मुखर होके इस तरीके से आना होगा, वरना नॉर्मलाइजेशन पे ना उन्होंने बोला है ना बोलेंगे, क्वेश्चन अलग करके एग्जाम ले लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपका कल का जवाब मिल गया होगा। आज के लिए शाम में लाइव ही जुड़ जाएं, इसी चैनल पे नोटिफिकेशन अभी ऑन कर ले। धन्यवाद, आप सभी के हम लोग साथ हैं। उम्मीद बनाए रखें और अपना पढ़ाई, अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आप तो 11 मान के पढ़ाई करें, ठीक है। धन्यवाद। और बाकी लोग भी पढ़ाई करें, यहाँ हम लोग पीछे का काम संभाल रहे हैं बैकएंड का, आप लोग भी पढ़ाई करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपना टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लें, ये तो कम से कम मैंडेटरी है। धन्यवाद।